हेलो दोस्तों, जोधर डिफेंस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, जो प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। देखिए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, पोषक तत्व से मैंने पिछले वीडियो में आपको पोषक तत्व के बारे में पूरा क्लास लिया, पूरा अच्छे से समझा दिया। अब उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करूँगा। मैं लाया हूँ आपके लिए जो प्रीवियस एग्जाम में एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, आपका स्टेट पीसीएस सब में एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा गया है न्यूट्रिशन से। ठीक है, पोषण तत्व से उससे रिलेटेड हम 50 क्वेश्चन लाए हैं। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं फ्रेंड्स, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आपको ऐसा वीडियो मिलता रहे। देखिए यहाँ पे पोषक तत्व पर विभिन्न परीक्षाओं एसएससी, रेलवे, स्टेट पुलिस, पीसीएस, यूपीएससी में पूछे गए महत्वपूर्ण एमसीक्यू दिए गए हैं। ये हर एग्जाम में पूछा हुआ है। ये जितना भी मैं क्वेश्चन लाया हूँ सब एग्जाम में पूछा हुआ है। और मैंने देखिए साथ में ये भी दिया है कि कौन से एग्जाम में पूछा गया है। चलिए पहले हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं पहले हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन है, क्या है? एथलीट या खिलाड़ियों को निम्नलिखित में से किससे तुरंत ऊर्जा मिलती है? तो किससे मिलती है? आपको पढ़ाए थे, डी कार्बोहाइड्रेट से तुरंत ऊर्जा मिलती है, जिसमें ग्लूकोज या ग्लूकॉन डी जो पीते हैं, ठीक है, रोटी खाते हैं, तुरंत ऊर्जा मिलती है। देखिए दूसरा देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। मानव शरीर की लगभग 50 से 70% ऊर्जा की आपूर्ति किस पोषक तत्व से के द्वारा की जाती है? तो 50 से 70% जो होता है किससे की जाती है? सी कार्बोहाइड्रेट से। देखिए एसएससी सीएचएस में 2020 में पूछा था। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टेबल शुगर या घरों में इस्तेमाल होने वाली चीनी निम्नलिखित में से किस शर्करा का रूप है? तो किसका है? सुक्रोज। सुक्रोज में क्या क्या है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, सुक्रोज। ठीक है, जीजी पर शक नहीं करना। ठीक है, सॉरी ये ट्रिक नहीं है इसका। इसका ट्रिक है गर्लफ्रेंड पर शक नहीं करना। ठीक है, देखिए जीएफ पर शक नहीं करना। शक से हो गया सुक्रोज, और जी से हो जाएगा ग्लूकोज, और एफ से हो जाएगा फ्रुक्टोज। तो गर्लफ्रेंड पे शक नहीं करना, ये इसका ट्रिक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दूध में पाई जाने वाली मुख्य शर्करा मिल्क शुगर कौन सी है? तो ये है लैक्टोज। दूध में बताए थे आपका, हम जब टर्मिनोलॉजी क्लास किए तो उसमें लैक्टो लैक्टो करके बताए थे। लैक्टो मतलब मिल्क होता है, तो यहाँ आपका दूध में पूछ रहा है तो सीधे लैक्टोज आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा नंबर देखिए, इस एग्जाम में पूछा हुआ है, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा फ्रूट शुगर कौन सी है? तो ये आपका सी नंबर है, फ्रुक्टोज। प्राकृतिक रूप में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो मीठा शर्करा है उसको कौन सा बोलते हैं? फ्रुक्टोज को बोलते हैं। देखिए बीपीएससी में पूछा है, 2022 में पूछा था, यूपीएससी प्रीलिम्स में 2002 में पूछा था। छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पौधों में अतिरिक्त भोजन का संचय किया किस रूप में होता है, और जीव जंतुओं में भोजन का संचय किस रूप में होता है? ठीक है, पौधों में किस रूप में होता है और जीव जंतु में किस रूप में होता है? तो देखिए इसका ऑप्शन क्या है? बी सही है। स्टार्च मान जो है आपका पौधे में होता है, और ग्लाइकोजन जो होता है वो आपका जीव जंतु में भोजन का संचय होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो गया। देखिए एसएससी 2021 में पूछा था, और डी में 2018 में पूछा है, और भी पूछा है, बाद में पूछा है, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। जब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं प्रोटीन में। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन की खोज तथा उसका नामकरण करने वाले वैज्ञानिक क्रमशः कौन है? तो कौन है? बी नंबर ऑप्शन, मुल्डर और बर्जलियस। खोज किया था मुल्डर ने और नामांकन किया था बर्जलियस ने। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? ये किसका बहुलक है? देखिए सी नंबर ऑप्शन, अमीनो अम्ल का बहुलक है प्रोटीन। ठीक है, अमीनो अम्ल प्रोटीन अणुओं के बीच कौन सा रहता है, कौन सा बंधन रहता है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन में एग्जाम में, पेप्टाइड बंधन से होता है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो कौन सा रोग है? बी नंबर ऑप्शन, रिकेट्स या स्कर्वी। ठीक है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये है, सॉरी यहाँ पे स्कर्वी नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, क्या होगा? सिर्फ सॉरी, ये बी नंबर ऑप्शन होगा ना इसका आंसर। हाँ नहीं, तब सही है। सॉरी सॉरी, सही है। एक मिनट, थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। चलिए फिर से शुरू करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या है? क्वासियोर कॉर और मरासमस। ठीक है, ये बच्चों में होता है, ये बच्चे में होता है, ये एडल्ट में होता है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन हो गया। अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारे बाल, नाखून, सींग और खुरों में होने वाले प्रोटीन को क्या बोलते हैं? तो डी नंबर, केरोटीन। डी नंबर ऑप्शन। देखिए कहाँ पूछा हुआ है? यूपी पीसीएस में पूछा है।
चलिए 11 क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने से रोकने वाला एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन का क्या नाम है? तो ये क्या है? हेफरिन। सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन हेफरिन हो जाएगा। देखिए तीसरा टॉपिक क्या है? वसा, लिपिड, फैट से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। 12 क्वेश्चन। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? ठीक है, 1 ग्राम वसा और पूर्ण ऑक्सीकरण करेंगे तो उससे लगभग कितना ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 9.2 किलो कैलोरी। ठीक है, 9.2 याद रखिएगा, 1 ग्राम वसा में पूछ रहा है। ठीक है, तो 9.2 किलो कैलोरी आंसर हो जाएगा। वसा में सर्वाधिक ऊर्जा आरक्षित रहती है। 13 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अनसैचुरेटेड फैट या गुड फैट जिसको बोलते हैं का उदाहरण है जो सेहत के लिए कम हानिकारक होती है? तो ये कौन सा है बताइए? सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, सरसों और सूरजमुखी का तेल। सरसों और सूरजमुखी का तेल इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और ये सर्दी में नहीं जमते। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? ये जमते नहीं, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन, सॉरी चौथा नंबर टॉपिक देखेंगे, प्रोटीन विटामिन से। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील कौन सा है? बीसी। बताया था कीड़ा हो गया सॉल्युबल हो जाएगा फैट में, और बीसी जो है वो आपका हो जाएगा क्या? सॉल्युबल है वाटर में। ऑप्शन बी से, बी और सी। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गोल्डन राइस, सुनहरा चावल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पाया जाता है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए। रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस विटामिन की कमी के कारण पुरुष और महिलाओं में बांझपन, इनफर्टिलिटी या जनन क्षमता में कमी आ जाती है और इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है? देखिए सब वो एक ही क्वेश्चन में सब कुछ पूछ दिया। तो बी नंबर ऑप्शन देखेंगे, ई नंबर, हाँ सॉरी, सी नंबर ऑप्शन होगा विटामिन ई, टोकोफेरोल। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा ई, विटामिन ई कमी से होता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा विटामिन शरीर में एक हार्मोन की तरह व्यवहार करता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में संश्लेषण भी होता है, संश्लेषण भी करता है? तो कौन सा? विटामिन डी हो जाएगा। अब देखिए विटामिन डी कहाँ है? विटामिन डी, डी नंबर ऑप्शन में है। विटामिन डी कमी से देखिए बच्चे में रिकेट्स होता है और वयस्क में ऑस्टियोमेलेसिस रोग होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए सब्जियों को धोने या भोजन को गर्म करने पर सबसे पहले कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी, बता चुके हैं आपको। इससे पहले ना क्वेश्चन करने से पहले आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए। आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा ना, पूरा आपको आंसर, आपको फिर देखने की जरूरत नहीं है, आपको फटफट आप क्वेश्चन देखिए, आप आंसर अपने आप आ जाएगा। ये मैंने पूरा डिटेल में वहाँ समझाया है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पॉलिश किया हुआ चावल का अधिक सेवन करने से कौन सा रोग होने खतरा है? कौन सा रोग होने खतरा है? बेरी बेरी रोग है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। देखिए पॉलिश चावल में विटामिन बी यानी थायमिन नष्ट हो जाता है, कमी हो जाती है, तो इससे क्या आपको बेरी बेरी रोग हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है और इसकी कमी से घातक एनीमिया पांडु रोग होता है? कौन सा होता है? तो आपका हो जाएगा विटामिन B12, डी नंबर। ठीक है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में, तो आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 5वां, क्या है? खनिज लवण, जल एवं विविध, मिनरल्स एंड बैलेंस डाइट का क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्तदाब, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाला मुख्य खनिज तत्व कौन सा है? तो आपका सी हो जाएगा, सोडियम। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन। भोजन में आयोडीन की कमी से गले की थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, इस रोग को क्या कहते हैं? तो बी है, घेंगा रोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मिलावटी सरसों में के तेल में अजीनोमो तेल की मिलावट के कारण कौन सा जानलेवा रोग हो जाता है? तो ए नंबर, ड्राइप्सी रोग हो जाता है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ओ आर एस का जो घोल होता है, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोलते हैं, कि खोज किसने की थी? जिन्हें वर्ष 2022 में मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था? तो इसका क्या नाम है? डॉक्टर दिलीप महालनोबिस। देखिए बी है। अब देखिए 6ठा नंबर टॉपिक देखेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एवं बीमारियों के बारे में क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। विटामिन B3 नियासिन की कमी से कौन सा प्रसिद्ध 4D रोग जो होता है, 4D डिजीज होता है, जिसके प्रमुख लक्षण क्या है? डर्मेटिस हो गया, त्वचा रोग हो गया, डायरिया, दस्त हो गया, डिमेंटिस हो गया, मनोभ्रम, मतलब मनोभ्रम है। ठीक है, तो ये कौन कौन सा है? देखिए आपका बी है, प्लेग। एक और है प्लेग, प्लेग भी होता है इससे। ठीक है, इसी कमी से, विटामिन B3 कमी से। चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण देखिए विटामिन बी का है, दे रहा है। B3 नियासिन की कमी से प्लेग रोग होता है और प्लेग को 4D
क्या 4D डिजीज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? 4 प्रमुख लक्षण है इसके। पहला पहला त्वचा का सूजन हो जाएगा, फिर डायरिया, दस्त हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा स्मृति और मानसिक विकार हो जाएगा, मतलब कोई याददाश्त पूरा कम हो जाएगा, और लास्ट में मृत्यु हो जाएगी, गंभीर अवस्था में मृत्यु हो जाएगी। देखिए एक पंक्ति में याद रखें, विटामिन B3 नियासिन डिफिशियंसी, प्लेग, 4D, डर्मेटिस, डायरिया, डिमेंटिस और डेथ हो जाएगा। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओट का फटना और मुंह में छाले होना, इसको कैलोसिस रोग बोलते हैं। किस विटामिन की कमी को दर्शाता है, जिसके उपचार के लिए अक्सर बी का कैप्सूल दिया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। देखिए इसका ट्रिक क्या है, ओट फटना, B2 याद रखने के लिए। ठीक है, ओट फटना किलोसिस रोग बोलते हैं, ओट की समस्या विटामिन B2 की कमी से होता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, गर्भवती महिलाओं में अक्सर खून की कमी एनीमिया हो जाती है, डॉक्टर द्वारा उन्हें मुख्य रूप से किस विटामिन फॉलिक एसिड की गोलियां देने के लिए सलाह दी जाती है? तो वो क्या है आपका B9 दिया जाता है, विटामिन B9 फॉलिक एसिड का कैप्सूल दिया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, बर्निंग फुट सिंड्रोम जो होता है, पैरों में जलन होना, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये आपका होता है विटामिन ए पेंटोथेनिक अम्ल बोलता है। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए हम थोड़ा ध्यान देंगे इसमें। ठीक है। चलिए सातवां टॉपिक देखेंगे, शर्करा और जैव अणु, शुगर्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दूध का हल्का खट्टापन या दूध में से दही बनाने की प्रक्रिया में किस एसिड की भूमिका होती है? तो क्या हो जाएगा? बी लैक्टिक अम्ल होता है। 30वां देखिए, पौधे की कोशिका भित्ति सेल वॉल मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो कवक की बनी होती है किससे? आपका काइटिन से बनी होती है। सी नंबर ऑप्शन। देखिए एक का बता रहा है, एक का पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन दिया है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, माल्टोज शर्करा का निर्माण किन दो मोनोसेक्राइड्स इकाइयों से मिलने से होता है? माल्टोज। ठीक है। तो क्या जीजीमाल है? ऐसे ऑप्शन से बताया था आपको, जीजीमाल है, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ग्लूकोज ग्लूकोज। ठीक है। चलिए आगे देखें 32 नंबर क्वेश्चन, जीवों के शरीर में ऊर्जा मुद्रा जो एनर्जी करेंसी होता है के रूप में किस से जाना जाता है? एटीपी के रूप में जाता है, एडेनो ट्राइफॉस्फेट। चलिए आगे देखिए, अब 8वां नंबर टॉपिक क्या है? विशिष्ट प्रोटीन एवं अनुवांशिक रोग, प्रोटीन एंड जेनेटिक ऑर्डर डिसऑर्डर जो होता है। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारी मांसपेशियों में गति या संकुचन के लिए कौन सी दो विशिष्ट प्रोटीन उत्तरदायी होते हैं? पहला क्या है? ऑप्शन हो जाएगा बी मायोसिन और एक्टिन। 34 देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन, हड्डी में मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ये ए नंबर ऑस्टिन पाया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक और शाही रोग है, इसमें शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें पड़ता है कहाँ? देखिए सी नंबर ऑप्शन, रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, विटामिन के की कमी से के लक्षण जैसे, पर यह अनुवांशिक रोग होता है, इसको कहते हैं। नंबर टॉपिक देखेंगे, पारिस्थितिक एवं विधि, इकोलॉजी एंड मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक में मृत पदार्थ पर निर्भर रहने वाले जीवों का अपमार्जक या प्रकृति का सफाई कर्मी स्वीपर कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन से इस श्रेणी में आते हैं? तो कौन आएंगे? गाय भैंस तो नहीं आएगा, शेर बाघ नहीं आएगा, चील सियार और गिद्ध, ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में गिद्ध की आबादी में तेजी से गिरावट आई है, इसका मुख्य कारण मवेशियों में दी जाने वाली कौन सी दर्द निवारक दवा थी? तो वो कौन सा है? बी नंबर ऑप्शन है, डाइकोक्लोफेनॉक। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। 38 देखिए, अमरबेल किस प्रकार की पोषक का उदाहरण है, क्योंकि इसमें परहरित क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो ये क्या हो जाएगा? ये डिपेंड रहती है, तो विषम पोषी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परपोषी, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिए, यह अतिरिक्त प्रश्न आपकी तैयारी और भी मजबूत करेंगे, इन्हें अच्छे से रिवीजन कर लें। ठीक है। 10वां देखिए, ये जो पूरा हम बताए ना आपको, अच्छे से रिवीजन कर लेंगे हम सब। इसी से देखिए, जितना प्रश्न था तो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा है ना, 50 क्वेश्चन करा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। देखिए 10वां टॉपिक क्या बोला, विटामिन और रासायनिक नाम देखेंगे। 39 में देखिए, रथ पर एक टॉफी, ट्रिक के अनुसार विटामिन ए, ये ऐसा नहीं पूछेगा, ये हम थोड़ा सा अपने साथ, ताकि आप अनुमान लगा पाएँ, आप पहले बार पढ़ रहे हैं तो आपको अनुमान लगाने के लिए ऐसा नहीं पूछेगा रथ पर एक टॉफी करें, नहीं, ये हम क्वेश्चन ऐसे हम बनाए हैं, ठीक है, इसको खुद से, ताकि आप अनुमान लगा पाएँ। आप 2-3 बार रिवीजन करेंगे ना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए रथ पर एक टॉफी क्यों बताएं? ताकि आपको याद हो जाए ट्रिक। रथ पर एक टॉफी ट्रिक के अनुसार विटामिन ए और विटामिन बी के रासायनिक नाम क्रमशः क्या है? विटामिन ए और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है इस ट्रिक के अनुसार? तो बी नंबर देखिए, रेटिनॉल और थाइमिन। चलिए आगे चलते 40 नंबर क्वेश्चन, विटामिन सी, डी, ई और के रासायनिक नामों का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, तो देखिए क्या है, सी से आपका स्कर्बिक हो जाएगा, आपका डी से कैल्सिफ्रोल हो जाएगा, टोकोफ्रोल हो जाएगा, ई और के हो जाएगा फिलोक्विनिन। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। बी कहाँ है आपका?
देखिए बी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, संतुलित आहार और दैनिक आवश्यकता देखेंगे, बैलेंस डाइट और डेली रिक्वायरमेंट जो होता है शरीर का। 41 नंबर क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति को के संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन का निश्चित अनुपात क्या होता है, कितना कितना होता है? तो ऑप्शन बी देखिए आप, 400 ग्राम का आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ठीक है, 80 ग्राम आपको फैट चाहिए और प्रोटीन 100 ग्राम चाहिए। डेली का है ये। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल है? कितना प्रतिशत भाग है? तो 65 से 75% है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दिल्ली पुलिस में पूछा था देखिए क्वेश्चन ये 2020 में, और स्टेट पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन। 12 नंबर टॉपिक देखिए, खनिजों और विशिष्ट कार्य, स्पेसिफिक फंक्शन एंड ऑफ मिनरल्स। टॉपिक वाइज मैंने क्वेश्चन को अलग अलग कर दिया है। ये 43 नंबर क्वेश्चन, हमारे अमाशय मतलब स्टमच मतलब पेट में भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बनता है। इस अम्ल के निर्माण के लिए कौन सा खनिज लवण आवश्यक है? तो क्या है Cl, यहाँ पे देखिए Cl है जो सी नंबर ऑप्शन, क्लोराइड का आवश्यक होता है, क्या कि NaCl है, सॉरी HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसमें क्या है Cl है, हो गया आंसर। 44 देखिए, तंत्रिका नर्वस सिस्टम के सुचारू संचालन और मांसपेशियों के संकुचन के लिए सोडियम के साथ साथ कौन सा दूसरा खनिज सबसे महत्वपूर्ण है? तो क्या है? पोटाशियम, सी नंबर ऑप्शन। सोडियम के साथ पोटाशियम भी चाहिए। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में पानी की कमी, उल्टी या दस्त के कारण होने वाली स्थिति को निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसको उपचार के लिए तुरंत क्या दिया जाता है? तो क्या दिया जाता है? ORS का घोल दिया जाता है, ORS का घोल दिया जाता है, बी नंबर ऑप्शन। चलिए 13 नंबर देखेंगे, 13 नंबर टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ शुगर एंड सेल वॉल क्या है? देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, पौधों में अतिरिक्त भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है और जीव जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में। ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स के एक प्रकार हैं, के उदाहरण है। उदाहरण तो क्या है, कौन सा है? ये पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, आगे चलिए 47 में, जीवाणु बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति सेल वॉल निम्नलिखित में से किस पदार्थ की बनी होती है? तो जीवाणु की कौन सी बनी होती है, किसकी बनी होती है? पेप्टोग्लाइकेन, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। 48 देखिए, रासायनिक संरचना के आधार पर राइबोस शकरा में 5 कार्बन होते हैं और ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। इन्हें क्रमशः क्या कहा जाता है? तो बी नंबर ऑप्शन, पेप्टन कहा जाता है 5 को, और 6 को हेक्सेन कहा जाता है। देखिए 14 नंबर टॉपिक, कृत्रिम मधुरक जो होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होता है उसमें। 49 क्वेश्चन क्या, मधुमेह डायबिटीज में मोटापा से पीड़ित व्यक्तियों में शुगर फ्री खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम मधुरक का उदाहरण है जो मीठा तो होता है लेकिन कैलोरी या शुगर नहीं देता? तो ये कौन सा हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन देखिए, उपयुक्त सभी हो जाएंगे, सैक्रोलोज और सैक्रिन और एस्पार्टम सब है, ठीक है, उपयुक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर टॉपिक में, प्रोटीन सोर्स क्या है? 50वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय शैवाल में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक लगभग 65% पाई जाती है, जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं? तो क्या है? स्पिरुलिना, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्या है? सोयाबीन। चलिए आगे देखते हैं, देखिए 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर देखिए, रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग और प्रोटीन के बारे में देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन, चोट लगने पर शरीर में रक्त का बहाव को रोकने के लिए रक्त का थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन मुख्य भूमिका निभाता है? तो ये क्या है? बी नंबर ऑप्शन, फैबिनोजेन और थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हमारे रक्त में उपस्थित हेफरिन नामक प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त के भीतर रक्त को शरीर के भीतर जमने से रोकना, बी नंबर ऑप्शन। कहाँ है बी नंबर ऑप्शन? देखिए ये हो गया आंसर। आगे चलिए, हड्डी और दांतों के खनिज के रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? हड्डी की मजबूती, रक्त का थक्का जमाना और दूध में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज तत्व कौन से हैं? तो ये क्या है? कैल्शियम, सी नंबर ऑप्शन, कैल्शियम। 54 नंबर देखिए, हमारे शरीर में दांत और हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम की साथ साथ कौन सा दूसरे खनिज लवण की आवश्यकता होती है? तो ये है फास्फोरस, बी नंबर ऑप्शन। 8वां देखिए, मिनरल्स और ब्लड मसल्स। 55 नंबर क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है आपका, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक हो गए में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो रक्त में हीमोग्लोबिन में के निर्माण के लिए अनिवार्य है? तो कौन सा है आपका? आयरन है, बी नंबर ऑप्शन। ये बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो गया, आयरन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे ही शानदार प्रश्नों की तैयारी के लिए योद्धा डिफेंस क्लास को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको मेरा वीडियो जब मैं डालूं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैं लाऊंगा उसके रिलेटेड फिर क्वेश्चन लाऊंगा। इस तरह क्लास चलता रहेगा फ्रेंड्स। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं
आपको जल्दी जल्दी वीडियो डालूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।